स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आइए तो हम जानते हैं कक्षा 10वीं का हिंदी का हल पेपर। चलिए तो पहले देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, जैसी प्रतिनिधि कवि है, तो इसका सही आंसर होगा बा वाला। प्रेम मार्गी शाखा के। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर होगा राम वृक्ष वैनी। अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता है, तो इसका सही आंसर नर्मदा। जो पुरुष उत्तम है के लिए एक शब्द है, तो पुरुषोत्तम। संचारी भाव की कुल संख्या मानी जाती है, तो इसका सही आंसर होगा 33। अब आता है, खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ खालिस्तान से माना जाता है, तो कब से माना जाता है? 1900 से। बैल की बिक्री के महाजन का खालिस्तान नाम था, तो उनका नाम था ज्वाला प्रसाद। श्रुति संधि साहित्य के शल्य यंत्रों की संख्या खालिस्तान बताई गई है, तो 101। जिस समास में दो पद का प्रधान हो वह खालिस्तान समास होता है, तो द्वंद्व। रसयुक्त का वाक्य ही काव्य खालिस्तान है, तो इस काव्य। एक शब्द सत्य असत्य। बिहारी की भाषा साहित्य ब्रज थी, तो सत्य है। कृष्ण की राजनीतिक बुद्धि आदृत नहीं थी, असत्य है। थके हुए कलाकार से कविता है, सत्य है। संधि के 4 भेद प्रकार हैं, सत्य है। उल्लाला एक मात्रिक छंद नहीं है, असत्य है। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो इसका सही आप देख सकते हैं। एक वाक्य के उत्तर, प्रश्न भी है, उत्तर भी है। मीठे फल का आनंद लेना वाला गूंगा कहलाता है। इनके क्वेश्चन दिए हैं। मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा गूंगा। अब सुजान सिंह कौन थे? सुजान सिंह पंजाबी भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। अब आता है अगला क्वेश्चन। भगिनी विदीनता के गुरु का नाम क्या था, तो परमहंस। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं रस के। अब आता है अगला क्वेश्चन 2 नंबर का। पारस में कौन सा गुण पाया जाता है? पारस में एक प्रकार का पत्थर होता है जिसमें यह गुण पाया जाता है कि इसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। अब आता है अगला क्वेश्चन। बलराम का मुख्य सौंदर्य कैसा था? तो बालक राम का मुख सौंदर्य अरविंद पुष्प जैसे शोभित हो रहा है। अब आता है अगला क्वेश्चन। कोयल को उसके किस गुण के कारण पसंद किया जाता है? तो कोयल को उसकी मीठी वाणी के कारण पसंद किया जाता है। और कवि ने बादलों को घिरते देखा है। कवि ने मानसरोवर झील में कवि ने बादलों को कहाँ घिरते देखा है? तो कवि ने मानसरोवर झील में समीप हिमालय की ऊंची चोटियों में बादलों को घिरते हुए देखा है। बसंत के आ जाने पर कौन तान भरने लगता है? तो बसंत के आ जाने पर कोयल तान भरने लगती है।
कभी चट्टानों की छाती से निकालना चाहते हैं तो कभी चट्टानों की छाती से दूध निकालना चाहते हैं। लोहा किसकी स्ववास की भस्सा हो गया। लोहा मरे हुए जानवर की छाल से बनी हुई माशक की श्रृंगार हवा को भरते हैं। ये 2 नंबर की क्वेश्चन है। हिंदी गद्य साहित्य के अन्य गौड़ विधाओं के नाम लिखिए। तो इसके अंतर्गत जीवनी, आत्मकथा, यंत्रीवृत्त, गद्य काव्य, संग्रहण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, भेंटवार्ता, पत्र साहित्य आदि उल्लेख किया जा सकता है। देहाती बूढ़ा कमाल पाशा के पास क्यों गया। देहाती बूढ़ा राष्ट्रपति कमाल पाशा के जन्मदिन पर उन्हें उपहार देने गया। उपहार में वह पाँव भर शहद लेकर आया था। कमाल पाशा ने उस उपहार की सराहना करते हुए कहा, दादा आप आज सर्वोत्तम उपहार तुमने ही भेंट किया है। इसे मुझे हृदय का शुद्ध प्यार है। हर्षित वेदांश कौन प्रसिद्ध है। महर्षि वेदव्यास प्रसिद्ध हैं क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, जिसमें पांडवों की उत्पत्ति से लेकर स्वर्गमन तक की कथा है। 1,00,000 श्लोकों के कारण हितों भी कहते हैं। कुछ लोग इसमें पंचम वेद की भी कहते हैं। इसी महाग्रंथ के कारण ही वेदव्यास जी प्रसिद्ध हैं। इनके मस्तिष्क की प्रतिमा से आज तक हमारे धार्मिक जीवन में विश्वासों का प्रत्येक अंग है।